मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि MSc फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, आप सबका स्वागत करता हूं। जो आज का ई लेक्चर है वो मैं ऑलरेडी इंग्लिश में अपलोड कर चुका हूं, लेकिन चूंकि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के हैं और हिंदी मीडियम में के जो बच्चे हैं उन्हें इंग्लिश में समझने में दिक्कत आ रही है, इसीलिए मैं उसी का जो इंग्लिश का लेक्चर है उसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में दे रहा हूँ। मैटर सारा इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप लोगों को एग्जाम में इंग्लिश में ही ऑप्ट करना है, तो आपकी सुविधा के लिए मैं ये बाइलिंगुअल लेक्चर तैयार कर रहा हूँ। जो आज का लेक्चर है वो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस पर है और उसमें सबसे पहले ले रहे हैं इंट्रोडक्शन और पेरिसाइक्लिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की है, टाइप्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। सबसे पहली चीज तो यह है कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कहते किसे हैं। जब किसी चक्रीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट बहुत तेजी से हो और अराउंड द साइकिल हो, उस चक्र के चारों तरफ हो, उस चक्र के अंदर अंदर, और ये जो साइक्लिक शिफ्ट है इलेक्ट्रॉन का, ये होता है मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा एनर्जी एब्जॉर्ब करने के कारण। जब पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो तेजी से साइक्लिक स्ट्रक्चर में घूमते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, और इसी को पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस कहते हैं। अब जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, ऊर्जा दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, वो कहां से मिलेगी? तो उसके दो सोर्स हैं। या तो अभिक्रिया में अपन ऊष्मा दें, गर्म करें, जब उसे गर्म करते हैं, हीट से करते हैं, तो अभिक्रिया कहलाती है थर्मल इंड्यूस्ड, ताप के कारण अभिक्रियाएं हो रही है। और दूसरा सोर्स है, उसे यूवी लाइट के बीच में रख दें, अल्ट्रावायलेट रेज उसके ऊपर डालें, तो जो अल्ट्रावायलेट रेज के फोटॉन्स हैं, उन फोटॉन्स को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है और एक्साइट होता है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को कहते हैं फोटो इंड्यूस्ड। फोटॉन्स के कारण अभिक्रिया हो रही है। तो ये तो एक इंट्रोडक्शन है कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन क्या है, कैसे होती है। अब अपन बात करते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कितने प्रकार की है, उसको लेते हैं। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो है वो मुख्य तौर से 4 प्रकार की है। उन सबसे पहला जो प्रकार है वो है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन कौन सी है? कि वे रिएक्शन है जब रिंग बंद हो या रिंग हो वो खुल जाए। दो स्थितियां हो सकती है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है, श्रृंखला सूत्र है जो एक चक्रीय संरचना में परिवर्तित हो जाए, या हो सकता है चक्रीय संरचना हो जो हीट देने पर खुल जाए, ओपन स्ट्रक्चर हो जाए, श्रृंखला सूत्र हो जाए। दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन कहलाती हैं। अब होता क्या है कि जब रिंग बंद होती है तो सिग्मा बंद का गेन होता है, एक अतिरिक्त या एक नया सिग्मा बंद बनता है। और कैसे बनता है कि पुराना पाई बंद जो मॉलिक्यूल में होता है वो टूट जाता है। जैसे उदाहरण के लिए ये अपनी संरचना है, इसमें 1 2 3 पाई बॉन्ड है। जब अपन ने इसे ऊर्जा दी तो ऊर्जा देने पर क्या हुआ, ये जो पाई बॉन्ड है ये वाला, ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो एक पाई बॉन्ड तो ये सिग्मा बॉन्ड में परिवर्तित हो गया, ये वाला लाल स्याही से अपन ने प्रदर्शित किया है, ये वाला। ये कौन सा बॉन्ड है? ये सिग्मा बॉन्ड है नया, और जो पाई बॉन्ड था वो टूट गया। तो गेन इन सिग्मा बॉन्ड एंड लॉस इन पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड का बनना और पाई बॉन्ड का टूटना,
ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है। दूसरी संरचना अपन क्या कह सकते हैं कि यौगिक साइक्लिक है, ये वाला यौगिक है, इसको हीट दिया तो ये टूट गया। टूटा कैसे कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड में परिवर्तित हो गया, ये वाला पाई बॉन्ड इस जगह पे आ गया और ये पाई बॉन्ड इधर आ गया। तो क्या स्ट्रक्चर बन गई ये, तो सिग्मा बॉन्ड का इसमें नुकसान हो गया, टूट गया और नया पाई बॉन्ड बन गया। तो दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन कहलाती है। दूसरा प्रकार की अभिक्रिया कौन सी है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन, चक्रीय योगात्मक अभिक्रियाएं। चक्रीय योगात्मक अभिक्रिया में क्या है कि जब अभिक्रिया के दौरान दो या दो से अधिक पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम रिएक्ट करें, आपस में क्रिया करें और चक्रीय यौगिक का बनाए। क्या मतलब हुआ इसका कि दो यौगिक हैं और दोनों के पास पाई बॉन्ड है, जैसे इथाइलिन CH2 एक यौगिक का एक अणु, दूसरा अणु ये CH2 जब ये H न्यू में रखते हैं, फोटोन प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये तो इधर आ जाएगा पाई बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो दो अपन ने लाल से शो किए, ये सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड ये बना है, एक सिग्मा बॉन्ड ये बना है और ये पाई बॉन्ड टूट गए। तो दो या दो से अधिक पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपस में क्रिया कर रहे हैं और चक्रीय यौगिक बना रहे हैं। और अपन एग्जांपल लें इसका, 1,3-ब्यूटाडाइन CH2 CH CH CH2, इसकी रिएक्शन इथाइलिन से कराएं तो क्या होगा कि ये वाला जो है पाई बॉन्ड वो इधर जाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो ये बॉन्ड नया बना, लाल वाला सिग्मा बॉन्ड बना, इसी तरह से ये सिग्मा बॉन्ड बना, ये तो सिग्मा बॉन्ड बने और ये जो पाई बॉन्ड है ये वाला ये आ जाएगा इस जगह पे, ये वाला आ गया। तो दो सिग्मा बॉन्ड बने, एक पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ। तो ये जो प्रकार की अभिक्रिया है ये कहलाती है साइक्लो एडिशन, चक्रीय योगात्मक अभिक्रिया। तीसरा प्रकार जो है, तीसरा प्रकार कहलाता है सिग्माट्रोपिक अभिक्रिया। सिग्माट्रोपिक अभिक्रिया में क्या है कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो एक कोने से दूसरे कोने में स्थानांतरित हो जाता है, जिस एंड पे जुड़ा हुआ है उस एंड से हटेगा और यौगिक के दूसरे एंड पे चला जाएगा। इस प्रकार की अभिक्रिया में ना तो कोई पाई बॉन्ड टूट रहा है, नुकसान हो रहा है, और ना पाई बॉन्ड का फायदा हो रहा है। जितने पाई बॉन्ड पहले थे उतने पाई बॉन्ड अब रहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए ये मॉलिक्यूल है, इसमें दो स्ट्रक्चर हैं, एक ये एंड है कार्बन का और एक ये एंड है कार्बन का। इसमें शिफ्ट हुआ समूह, इसके लिए अपन क्या करते हैं कि जो CH3 वाला कार्बन है उस पे तीनों हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से अपन रिप्लेस कर देते हैं, आइसोटोपिक ड्यूटेरियम से। जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये देखते हैं कि ये वाला जो बॉन्ड है D, ड्यूटेरियम चला जाता है इस कार्बन के पास और ये वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ड्यूटेरियम इसलिए लिया है कि हाइड्रोजन लेते तो पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे हाइड्रोजन या कोई समूह शिफ्ट हुआ है। ड्यूटेरियम लेने से जब एनालिसिस किया तो दो ड्यूटेरियम यहाँ पे आए और एक ड्यूटेरियम इस कार्बन पे चला गया। तो ये एक समूह एक सिरे से दूसरे सिरे पर स्थानांतरित हो गया। इस प्रकार की अभिक्रियाएं को सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट कहते हैं। रीअरेंजमेंट है, पुनर्विन्यास है, इसमें कोई पाई बॉन्ड नुकसान नहीं हो रहा। दो पाई बॉन्ड पहले थे, दो पाई बॉन्ड अब है, सिर्फ माइग्रेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज टेकिंग प्लेस, सिर्फ
जो सिग्मा बॉन्ड है उसका माइग्रेशन हो रहा है। चौथी प्रकार की जो अभिक्रिया है वो है ग्रुप ट्रांसफर। कोई समूह का समूह ही ट्रांसफर हो जाए। जब एक या एक से अधिक समूह एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में चला जाए और नया सिग्मा बॉन्ड बन जाए दोनों मॉलिक्यूल के बीच में, तो अभिक्रिया क्या कहते हैं? ग्रुप ट्रांसफर अभिक्रिया। उदाहरण के लिए अपन क्या लेते हैं? ये वाले दो यौगिक, इसमें दो अणु है, ये पूरा का पूरा समूह यहां से स्थानांतरित इधर हो जाता है। जैसे ही यहां जाता है तो ये पाई बॉन्ड टूटता है, पाई बॉन्ड यहां स्थानांतरित हो जाता है, तो ये कार्बन कार्बन से जुड़ जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा। तो ये H जो था वो अपन ने लाल इंक से शो किया, ये यहाँ आके जुड़ गया। ये अपन ने लाल इंक से सिग्मा बॉन्ड शो किया है जो नया बना है, और ये पाई बॉन्ड इधर के बजाय यहाँ चला गया। तो पाई बॉन्ड अपनी जगह से आगे चला गया, एक पाई बॉन्ड हटा, ये समूह माइग्रेट हो गया और एक सिग्मा बॉन्ड बना, नया सिग्मा बॉन्ड बना। इस प्रकार की अभिक्रिया को, जिसमें पूरा समूह ट्रांसफर हो रहा है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के पास, उसे अपन क्या कह देते हैं? ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। तो ये आपका फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जो इंग्लिश में ऑलरेडी आपको पोस्ट किया हुआ है, हिंदी में आपको आज दोबारा पोस्ट कर रहा हूं, इसे आप रखें। आप चाहें तो मेरे चैनल में प्ले लिस्ट को खोल लें, प्ले लिस्ट में दोनों लिस्ट बनी हुई है, एक एमएससी के लेक्चर वो इंग्लिश वाले हैं, एमएससी लेक्चर इन हिंदी, उसमें जो हिंदी में मैंने लेक्चर फीड किया है वो वाली स्लाइड्स होगी। आप दोनों पढ़ सकते हैं, दोनों देख सकते हैं, एक देख सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। इन वीडियोस को आप लाइक कर लें, अपने स्टोर कर लें, चैनल है सब्सक्राइब करके रख लें, एग्जामिनेशन डेज में हो सकता है कोई आपको दे या ना दे। चैनल सब्सक्राइब होगा तो आप सारी वीडियोस, कोई आपसे वीडियो मिस हुई है तो उसको भी आप देख सकते हैं, ये आपको सुविधा रहेगी। इसके साथ आज ये लेक्चर यहीं एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।